शौनकजी ने पूछा, सूतनदन, हमें आस्तिक ऋषि की कथा सुनाइए, जिन्होंने राजा जन्मेजय के सर्पसत्र में नागराज तक्षक की रक्षा की थी। उग्रश्रवाजी बोले, ऋषियों, यह कथा मैंने अपने पिता से सुनी है और वही आज आप सबको सुनाता हूँ। सर्पों के जन्म की कथा। सत्ययुग में प्रजापति दक्ष की 2 कन्याएं थीं, कद्रु और विंता। उनका विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। कश्यप ने वर मांगने को कहा। कद्रु ने 1000 तेजस्वी नाग पुत्र मांगे और विंता ने 2 पर उनसे श्रेष्ठ। समय आने पर कद्रु से 1000 नाग जन्मे। विंता के 2 अंडे थे, पर वे समय पर नहीं फूटे। अधीर होकर विंता ने एक अंडा तोड़ दिया। उससे आधे शरीर वाला बालक निकला। क्रोधित होकर उसने अपनी माता को शाप दिया, 500 वर्षों तक तुम दासी रहोगी। वही बालक अरुण कहलाया और सूर्य का सारथी बना। प्रातःकाल की लालिमा उसी की झलक है। कद्रुविंता का विवाद। एक दिन दोनों बहनों ने उच्चैःश्रवा नामक दिव्य घोड़े को देखा। कद्रु ने छल से विंता को दासी बना लिया और यहीं से सर्पवंश की कथा आगे बढ़ती है। समुद्र मंथन की दिव्य कथा। शौनकजी ने पूछा, देवताओं ने अमृत मंथन क्यों और कैसे किया? उग्रश्रवाजी बोले, देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के निर्देश पर मंदराचल पर्वत को मथानी और नाग वासुकी को रस्सी बनाया। कच्छपराज की पीठ पर मंदराचल रखा गया। देवता और असुर समुद्र को मथने लगे। वासुकी के मुख से अग्निश्वास निकली। मेघ बने, वर्षा हुई और सागर क्षुब्ध हो उठा। मंथन से एक एक कर दिव्य रत्न निकले। चंद्रमा, लक्ष्मी, सुरा, उच्चैःश्रवा, कामधेनु, कल्पवृक्ष, कौस्तुभ मणि और अंत में अमृत लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए। फिर कालकूट विष निकला। उसकी भयानकता से सृष्टि कांप उठी। भगवान शिव ने लोक कल्याण हेतु उसे कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। अमृत को लेकर दानवों में कलह हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी की माया में मोहित होकर दानवों ने अमृत का पात्र सौंप दिया और देवताओं ने अमृत पी लिया। दानव राहु भी छल से अमृत पीने लगा, पर सूर्यचंद्र ने भेद खोल दिया। विष्णु के चक्र से राहु का सिर कट गया और तभी से ग्रहण की कथा चली। अंत में देवताओं की विजय हुई। मंदराचल यथास्थान पहुंचा। समुद्र मंथन पूर्ण हुआ। इसी वंश परंपरा में आगे आस्तिक ऋषि जन्म लेते हैं, जो आगे चलकर सर्पसत्र को रोकेंगे और तक्षक की रक्षा करेंगे। यह कथा केवल सृष्टि की नहीं, धैर्य, धर्म और करुणा की भी है।